और व्हाइट हाउस में आप जब जाते हो तो सबसे पहले गांधी को प्रणाम करके जाते हैं। तो जो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस राष्ट्र ने गुलाम रखा और जिससे आजाद हुए, और जैसे ही भारत आजाद हुआ और कितनी कंट्रीज आजाद हुई, 167 कंट्रीज आजाद हुई, कॉलोनियां थी। कहते थे ना कि बात इसी अहिंसा के रास्ते से कि एक चिंगारी लग गई है तो हम अभी चिंगारी फैलेगी तो हमें क्यों नहीं लाभ ले ले, हमें क्यों नहीं दे दें। 167 देश और कितना एक फैल गया था कि इंग्लैंड का तो सूरज कहीं डूबता ही नहीं है, क्योंकि सब जगह उनकी कॉलोनियां थी। तो जो ये उपनिवेशवाद जो होता है, जब तक उपनिवेशवाद नहीं खत्म होगा, चाहे जमीन का उपनिवेश है, चाहे विचारों का उपनिवेश है, जो सामंती व्यवस्था है, तो सामंती व्यवस्था, जागीरी प्रथा, ठाकुर प्रथा, और आज भी एक दलित अगर घोड़े पे चलता है तो उसको रोकते हैं और उसको कहते हैं कि तेरे को घोड़े पे चलने का उनकी बारात नहीं है, उनकी बारात नहीं, पुलिस की कस्टडी में उनकी बारात निकलती है। तो ये हम इतने साल किस अमृत काल की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, संकट तो ये बापू कुटी है जब तक हमको कोई संकट नहीं। तुम ले लो, राजी हो जाओ, लेना है तो लो, और उसके लिए हम संघर्ष करें, हम लड़ाई करें, हम ये करें। अब अगर यहाँ लेकर आपका विचारधारा मानस बदलती तो मैं कहती हूँ कि विचारधारा मानस बदलनी चाहिए। और हवा तो है ही, हवा तो रोज पेपरों में भी आ रहा है कि इतने करोड़ का ब्यूटिफिकेशन होगा, इतने करोड़ की ये सड़कें बनेगी, आपने पढ़ा होगा, ये बनेगा वो बनेगा। अब आपने गांधी की सादगी, तो सात्विक है, सादगी आध्यात्मिक है। यहाँ आपने कहीं देखा गांधी की मूर्ति? कहीं नहीं है। क्या देखने आते हैं? ये कुटी देखने, न फोटो है। गांधी का कहीं कुछ है ही नहीं। गांधी के जो है यहाँ पर गांधी के विचार हैं, है ना। तो हम विचारों को तो नहीं मानेंगे, अब इसको मॉल बना देंगे, इसको ये बना देंगे। साबरमती में जैसे हुआ, साबरमती तो क्या हुआ, साबरमती ले लिया, हाँ ले लिया। फिर अभी कोर्ट में रिट लगाया, तुषार गांधी जी और गांधी निधि और सब जने जो उस समय के थे, तो रिट लगाया। तो उस रिट में डेड जो एकड़ जमीन थी वो छोड़ दी, है ना। कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप पूरी छोड़ दीजिए। कोर्ट ने कहा कि डेड जो है एकड़ गांधी का जहाँ साबरमती का जो आश्रम बना हुआ है, बाकी विनोबा की और ये सबकी जो कुटिया बनी हुई है, उतना छोड़ दीजिए, और बाकी सब ले लिया। आगे इधर और इधर जो दो सड़क थी उसको एक करने का अभी कार्यक्रम चल रहा है। आपने गुजरात विद्यापीठ जो गांधी का शुरू किया था, उस गुजरात विद्यापीठ को ले लिया। वही डर ये है। तो जब तक हमारी जनशक्ति, सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही कि हम जनता तक नहीं पहुंच पाए, और जनता तक नहीं पहुंच पाने के कई कारण थे। अब उस समय से इस समय की तुलना मत कीजिए, क्योंकि उस समय, आज तो एक बात आप लिखते हो तो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। चाहे वो झूठा व्हाट्सएप चलाते हैं ना बच्चे का, तो बच्चे के दिमाग को उतने समझते नहीं है। कई लोग आते हैं, प्रश्न करते हैं। मैं अभी जेएनयू के ग्रुप आया तो उन्होंने कहा दीदी हम आपका 3 घंटा 2 घंटा लेंगे। मैंने कहा आप आराम से दिन भर बैठिए, यहीं बैठिए, यहीं खाना खाइए, हमारे साथ रहिए। आप जेएनयू वाले हो, मुझे पता है कि आपकी एक बौद्धिकता का स्तर है, तो लेकिन हमारा जो लेने का तरीका है, पढ़ के मत लीजिए, जीने के साथ देख लीजिए, है ना। पढ़ने के लिए गांधी ने ये कहा था, गांधी ने वो कहा था, गांधी ने ये कहा था, है ना, वो सब कहा था। लेकिन अभी मैं कह दूं साहब, नहीं, एक कल भाई आए, यहाँ मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा फरमाइए, बोलिए। तो बोली ये जो आप बना रहे हैं तो इसमें सीमेंट का प्रयोग हो रहा है, और गांधी तो इसके विरुद्ध थे, तो प्रदूषण को इतना नुकसान है। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, आप बताइए क्या करना चाहिए। सोल्यूशन। तो अब आप मड़ की दीवार, उस समय मड़ की दीवार थी, आज पानी का लेवल है, आज ये लेवल है, आज वो है, और इसको
प्रिजर्व करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये हम जानते हैं। और वो मैंने कहा कि वो जो बन रहा है, यहाँ बंदर 50 बंदर रोज आते हैं और रोज केलू को तोड़ते हैं, तो नीचे टीन लगा के उसके ऊपर केलू लगाना पड़ेगा, है ना। हमने एक बगीचा छोड़ दिया बंदरों के लिए खाने के लिए, अमरूद का खाओ तो तोड़ते ही नहीं, उसमें जाते ही नहीं। हाँ, अब यहाँ आके तुम सब जगह उत्पाद करोगे तो कुछ तो प्रिकॉशन करना पड़ेगा ना। हम कोई बंदूक चलाएंगे नहीं, हम कोई तुमको मारामारी करेंगे नहीं। तो मैंने कहा अच्छा बताइए प्रदूषण की क्या परिभाषा है। मैंने कहा आपका घर कैसा बना हुआ है, क्या ऐसा मट की तरह बना हुआ है? तो बोले नहीं बना हुआ है। तो मैंने कहा प्रदूषण यहाँ के लिए क्यों, आपके लिए क्यों नहीं, आपके घर के लिए क्यों नहीं? मैंने कहा जिस दिन आप अपना मट का घर बना के आओ ना तब मुझसे बात करिए। वाह वाह वाह। तो हम उपदेश बहुत देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम हमारे घर में क्या कर रहे हैं? घर से शुरुआत होनी है चाहिए। ना। मेरा जीवन मेरा संदेश है, गांधी का सूत्र वाक्य ही था, मेरा जीवन मेरा संदेश है। ये हर व्यक्ति के लिए। अब मेरा जीवन है, मान लीजिए कि हमारा जीवन है, हम कुछ बात करते हैं, लेकिन आप मेरे घर में आओ तो आप कुछ देखते हो तो आप होगी क्या? तो जितनी बात उतनी ही करिए जितनी आप कर सकते हैं, है ना। ज्यादा लोगों को उपदेश मत दीजिए। हाँ, मैंने कहा जाके देखिए मठ, पुरानी जो दीवारें बनी थी उसको माता जी निवास कहते थे, वहाँ पे निर्मला बहन रहती थी, गांधी जी की पुत्रवधी और राजगोपालाचार्य जी की बेटी। वो रही मैंने लास्ट तक में, तो वो एकदम जर्जर हो गया। तो हमने कहा कि देखिए हम उसको रीस्टोर कर रहे हैं, हम उसका रिनोवेट नहीं कर रहे हैं, हम उसको रीस्टोर कर रहे हैं। तो उसमें दीवारें वही है, सब कुछ वही है। तो आप उसको देखिए, बाका रसोड़ा है, ये है। आज भी बाके रसोड़े में हम लोग खाना खाते हैं, तो वही पद्धति है। कोई हमारे लिए 56 भोग नहीं है, बिना मिर्ची है तो बिना मिर्ची है, कम तेल घी का है, कम तेल घी का है। कोई खाने पे बैठ के गांधी के ऊपर लिखे हुए कि अगर उसमें नमक नहीं है तो आप जोर से नहीं बोलेंगे कि नमक नहीं है। अपनी आदत है ना, तुमको तो बनाना ही नहीं आता है। हाँ। घर में हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम्हारा चित्त ही नहीं ये करने में, खाली हम कमा कमा के लाते हैं, तुम घर भी नहीं चला सकती हो। ऐसा नहीं बोलने। तो ये नहीं, ये हमारे, आप जिस दिन बैठिएगा ना सुबह कॉपी पेन लेके, तो आप अपना लिखिएगा कि आज मैंने कितनी बार ये वाक्य बोले, जो हमको पता नहीं पड़ता है, वो हमारे सब कॉन्शियस में है, वो मानसिक हिंसा है, हमारे अवचेतन मन में है वो, और वो निकलते हैं। तो ये आपने जो प्रश्न किया, तो अभी मेरे पास आज सुबह सुबह से मैं इधर ना अंदर आता नहीं है नेट, तो मैं बाहर बैठी थी, सबके फोन आ रहे हैं कि साहब हमने सुना है कि 45 करोड़ रुपया लगा के ये कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपया लगा के ये कर रहे हैं। अंतरात्मा का जो दीक्षा वो रहा, और फिर उन्होंने जो काम किया, कस्तूरबा को तैयार करने का काम किया। किसी ने कहा कि कस्तूरबा पे बहुत अत्याचार किए, तो अब इसको कोई अत्याचार कोई कहे और कोई सदाचार करे, आपके देखने का नजरिया है। तो देखने के नजरिए में उन्होंने उसको कोई चीज तैयार, उन्होंने खुद देखा कि मेरे पास पितृसत्तात्मकता का